हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर क्लास 12 का, और जो कि लेक्चर नंबर 10 है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर। एक वेरी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, और आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये पढ़ा है। बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कैपेसिटर है क्या। इससे आने वाले लेक्चर्स, जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे, वो आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा कि कैपेसिटर में जितनी भी आपको कंफ्यूजन होगी, इंशाल्लाह फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डियर फ्रेंड्स, कैपेसिटर, जिसको हम दूसरा नाम अगर आप देखिए कंडेंसर, कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। सवाल ये है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है, लेकिन जो मेन पर्पस है इसका वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि जो पंखा है, छत का पंखा, फैन, सीलिंग फैन, उसको स्टार्ट करने के लिए वहां पे जो कैपेसिटर लगा होता है उसका काम क्या होता है। शुरू में किसी चीज को जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, जो भी काम हो। अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली इस तरह अगर मैं फैन की एग्जांपल ले दूं, जो कि जब हम इसको ऑन करते हैं बटन को, तो वो एक झटके के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि शुरू में इस पंखे को तो ढेर सारा करंट चाहिए। सपोज इतना करंट चाहिए, अगर मैं कहूं कि 20 से लेकर 25 एम्पियर तक करंट चाहिए, तो इतना ढेर सारा करंट हम इसको कहां से प्रोवाइड करें। जो करंट हम इसको देते हैं तो वो इसको इतनी करंट कहां से मिलती है। जो कैपेसिटर इसमें लगा होता है, सो वो इसको ढेर सारा करंट एट अ टाइम प्रोवाइड कर देता है, और इस वजह से जो पंखा है वो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अब हम ये समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। चलो पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कैपेसिटर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कैपेसिटर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज, जो यूज होता है फॉर स्टोर द चार्ज जिस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो चार्ज को ये स्टोर करता है वो भी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। या सिंपल आप इसको ये कह सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस, या द चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। सिंपल अल्फाज में इसको ये कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चार्ज हम स्टोर करते हैं किस लिए स्टोर करते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया कि शुरू में अगर किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो ढेर सारा करंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल की जो फ्लैश है इसकी एग्जांपल दे दूं, अगर आप फ्लैश को ऑन करते हैं और इस पे बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे अगर आप देखें एक छोटी सी लाइट से ढेर सारा फ्लैश आता है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतना ढेर सारा फ्लैश कहाँ से आया। चूंकि मोबाइल में कैपेसिटर होता है और इसमें चार्जेस स्टोर होता है, और ये चार्जेस एट अ टाइम जब हम फ्लैश को ऑन कर देते हैं वो एट अ टाइम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, और इसी वजह से हमें मतलूबा जो फ्लैश है मिल जाती है। सो ये तो हमें क्लियर होगा कि कैपेसिटर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज फॉर स्टोरिंग द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सवाल यहाँ पे है, जो कि हमारी बुक में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम पैरेलल ही क्यों लेते हैं, किसी और शेप का कैपेसिटर क्यों नहीं लेते। तो जवाब ये है, इससे पहले भी साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ शेप पे काम किया, लेकिन इसकी कैपेसिटी सही नहीं आ रही थी। कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी सही नहीं थी, तो वो काम करते रहे। फाइनली हम जो साइंटिस्ट पहुंचे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे पहुंचे। तो वो क्या है उसकी तरफ से आते हैं, वो देखते हैं, जो कि हमारे बुक में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या स्टूडेंट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स लगी होती है वो पैरेलल लगी होती है। आपने मुख्तलिफ शेप देखे होंगे। एक ऐसा कैपेसिटर देखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होता है, सपोज 25 MUF, या कुछ इस शेप का देखा होगा ऐसे।
तो स्टूडेंट्स पर यहाँ पे क्या है कि ये तो सिलेंड्रिकल है, नहीं, जो प्लेट्स है इसको आपने देखना है कि ये प्लेट्स कैसे लगी होती है, पैरेलल लगी होती है। पैरेलल इसलिए कि इसकी जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो ज्यादा है। अच्छा, अब सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें प्लेट्स पैरेलल लगे हैं, सपोज ऐसे। शुरू में अगर आप देखें व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि फिलहाल मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच नहीं किया, मतलब मैंने एक्सटर्नल सोर्स इसको नहीं दिया। जब चार्जेस प्लेट पे नहीं है, व्हेन देयर इज नो चार्ज, व्हेन q इक्वल टू 0, सो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। मतलब ये है कि जब प्लेट्स पे चार्जेस है नहीं तो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। अब अगर इस प्लेट्स को मैं कनेक्ट करूं किसके साथ, बैटरी के साथ, ध्यान से देखें, तो होगा क्या, होगा ये कि जो ये वाला प्लेट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल के साथ अटैच है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ऐसे मूव करेंगे, इस प्लेट पे जंप कर जाएंगे। अच्छा, सो सपोज मैं कहता हूं कि इस पे जो चार्ज आया वो कुछ यूं आया क्योंकि इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और इस प्लेट पे जमते जाएंगे। अच्छा, दिस वन। सो अब अगर आप देखें जब शुरू में चार्ज नहीं था तो क्यों, मतलब चार्जेस नहीं थे तो पोटेंशियल डिफरेंस था। अब दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इन प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ जिसको हम कहते हैं डेल्टा वी। ठीक, अच्छा, सो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, चार्जेस की वजह से। अब जितनी मिकदार में मैं चार्जेस को बढ़ाऊंगा, जितनी मिकदार में चार्जेस आएंगे तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा बिटवीन द प्लेट्स। इट मीन कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिपेंड अपॉन चार्ज। सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, सो Q is directly proportional to V या V is directly proportional to Q, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। जब चार्जेस आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट मीन Q is directly proportional to V। सो मैथमेटिकली हमने क्या यहां से अखज़ किया, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है जब चार्जेस ज्यादा करूंगा इस प्लेट पे ज्यादा आएंगे, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी इंक्रीज होगा। अच्छा, सो यहां पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो Q इक्वल टू CV। अच्छा, ये मान में हो आपको कि ये जो दोनों प्लेट्स है ये सेम नेचर के होने चाहिए। सपोज अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर का होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि ये आपने कॉपर का उठाया और ये आपने किसी एल्यूमिनियम वगैरह किसी और मटेरियल का उठाया, नो, ये दोनों का मतलब आपने जो इसकी नेचर है उसको सेम रखना है क्योंकि फिर C पे फर्क आएगा, कैपेसिटेंस पे फर्क आएगा। अब जो यहाँ पे C है इसका मतलब है कैपेसिटेंस, वेयर C इक्वल टू कैपेसिटेंस। C हमें क्या बताता है, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस, और यहां से जब हम कैपेसिटेंस का यूनिट निकालेंगे और कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे, अब ये समझते हैं कि कैपेसिटेंस है क्या। किसी कैपेसिटर की वो एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितने चार्जेस स्टोर करते हैं। सपोज अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं कि एक बंदा है वो 2 गिलास पानी पीता है और दूसरा बंदा है वो 4 गिलास पानी पीता है, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जो बंदा 4 गिलास पानी पीता है, इट मीन वो इसकी जो कैपेसिटी है, जो गुंजाइश है वो ज्यादा है। तो इसी तरह हर एक कैपेसिटर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर करते हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि ये जो प्लेट्स है ये कॉपर के है, इसकी कैपेसिटी सपोज है 5000 चार्ज को ये स्टोर करते हैं। इसी तरह मैं दूसरा जब कैपेसिटर लूं तो वो किसी और मटेरियल से बना होगा, डेफिनेटली इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगा क्योंकि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, पहले ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज C। C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है क्या, द एबिलिटी of a capacitor to store the charge।
की वो एबिलिटी कि वो अपने कैपेसिटर, अच्छा, किसी कैपेसिटर की वो एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, वो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाता है। टू स्टोर द चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो यूनिट ऑफ सी। देखिए फार्मूले से इसकी रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला जो कि आपके सामने है। सो आपके पास जो सी का यूनिट आएगा वो कुछ यूं आ जाएगा, ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी, या यहां पे आप सी को अपनी जगह पे छोड़ दें, इसको नीचे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा Q बाय वी। सो आपको पता है जो चार्ज का यूनिट है वो कूलाम है, और ये वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है वोल्ट। कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और कूलम पर वोल्ट ये बराबर है फेराड के। अब ये देखते हैं कि फेराड क्या है। इट मीन कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फेराड, ये एक बिगर यूनिट है, बहुत ही बड़ा यूनिट है। कितना बड़ा, बहुत ही बड़ा। अब ये समझते हैं कि फेराड क्या है। सपोज अगर मैं कहूं कि इस कैपेसिटर की, वैसे जनरली जो कैपेसिटर पे जो लिखा होता है इसकी कैपेसिटेंस, वो माइक्रोफेराड मिलीफेराड में गिवन होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। उसकी तरफ भी आते हैं, इसकी जो सब मल्टीपल है माइक्रोफेराड में मिलीफेराड। सो आपने ये ध्यान में रखना होगा कि फेराड इज अ बिगर यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है। फेराड इज अ बिगर यूनिट। इसकी सब मल्टीपल जो है माइक्रोफेराड, म्यू एफ, मिलीफेराड। अच्छा ये है, मतलब इसकी सब मल्टीपल जो छोटे छोटे हैं यूनिट्स है। माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, और मिली का मतलब है 10 की पावर -3। ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अच्छा अब ये देखते हैं कि अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गुंजाइश 1 फेराड हो, तो 1 फेराड का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि 1 फेराड कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा फेराड, अच्छा स्टूडेंट्स फेराड जो बराबर है वो कहां से आया, ऐसे है, देखिए सी बाई कूलम पर वोल्ट, जो कैपेसिटेंस के बराबर था। अच्छा या C इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस 1 फेराड के कब बराबर होगा, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा देखिए जब भी हम किसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, तो हम यूनिट लगाते हैं 1 1, क्योंकि हमने डिफाइन करना है 1 फेराड, तो 1 फेराड यहां से कैसे डिफाइन करेंगे। देखें अगर कोई कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज को स्टोर करे और प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फेराड के बराबर होगी। कैसे, देखें व्हेनेवर the potential difference between the plates is 1 volt and the plates, और plates क्या करें, the plates store charges, या प्लेट स्टोर 1 कूलम charges, then the capacitance
then C will be 1 farad। जो C होगा वो किसके बराबर होगा? 1 फैराड के बराबर होगा। अच्छा, अगर देखिए whenever या if the potential difference, आप इसको अपने ही मतलब अपनी इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं, when the potential difference between the plates is 1 volt and the plates store the charge is 1 coulomb, then the capacitance of that capacitor of this capacitor will be equal to 1 farad। 1 farad के कब बराबर होगा? जब किसी प्लेट के बीच में, फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर है और इस प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, और इस दौरान ये प्लेट्स 1 कूलम चार्जेस को स्टोर करे, सो इसकी जो कैपेसिटेंस कहलाएगी वो 1 फैराड के बराबर होगी। सो फैराड चूंकि बहुत बड़ा यूनिट है और इसके मैंने सब मल्टीपल यूनिट भी बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे पैरेलल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है किस किस पे डिपेंड करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और बाकायदा इस फार्मूले को भी प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल करें और पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।